हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। स्टूडेंट्स, पर डे की तरह आज फिर हम आपको एक क्लास प्रोवाइड करने जा रहे हैं, है ना। और क्लास में अंत तक बने रहिए। आज समय बहुत जो है कि बहुत कम है और चैप्टर बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर आपको ये सारी हेडिंग्स यानी प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं, मतलब काइंड्स, है ना, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है, जिसमें आपको तकरीबन 13 प्रकार के पढ़ना होगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। आपने अब तक कई किताबों में पढ़ा होगा 10, बहुत ज़्यादा 10 या 11, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपको हम 13 प्रकार से पढ़ाएंगे, लेकिन आज ही नहीं पढ़ाएंगे, पर डे एक एक चैप्टर हमें खत्म करना है। समय बहुत कम है, इसलिए मैं सबसे पहला चैप्टर क्या आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो आज हमारा पहला चैप्टर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए डस्टर 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 नोट कीजिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तबीयत थोड़ा गड़बड़ है स्टूडेंट्स, एडजस्ट कीजिएगा, है ना। डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में है आपका पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आर 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 WORDS आर वर्ड्स used to refer, है ना, used to refer to a specific, है ना, to a specific person, ये यहाँ पे स्मॉल है ना, पर्सन, थिंग, है ना, थिंग यहाँ पर दीजिए कामा, और इंटेंटिटी, है ना, इंटेंटिटी विदाउट, ठीक है, विदाउट यूजिंग, ठीक है, विदाउट यूजिंग दियर, दियर एक्चुअल नेम, ठीक है, ACTUAL एक्चुअल नेम, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज। तो इसका मतलब आपको समझ में आया। ये आपकी जो डेफिनेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन हाँ परफेक्ट है। इससे भी लंबी मैंने डेफिनेशन देखा है, लेकिन आपको बहुत संक्षेप में मैंने बनाने की कोशिश किया है, और इसे आप लर्न कर सकते हैं। अब इसे हिंदी में अगर लेना है तो ये देखिएगा, हिंदी हो जाएगी कि पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल का मतलब क्या, व्यक्तिवाचक ना, व्यक्तिवाचक क्या, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन माने सर्वनाम, ठीक है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम आर मिस होते हैं, वर्ड्स मिस ऐसे शब्द होते हैं यूज मिस जो प्रयोग किए जाते हैं ना। नहीं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो यहाँ पर लिखेगा जो यूज्ड मतलब प्रयोग किए जाते हैं, रेफर मीन्स के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, स्पेसिफिक पर्सन, व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत पर्सन के रूप में। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत पर्सन मतलब व्यक्तिगत व्यक्ति, है ना, या व्यक्तिगत रूप में, ऐसा लिख लीजिए, या व्यक्तिगत रूप में यूज्ड माने प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और क्या कहता है कि थिंग, है ना, व्यक्तिगत रूप में प्रयोग किया जाता है जिसमें वस्तु और इंटेंटिटी, है ना, विदाउट के बिना, यूजिंग मतलब प्रयोग, दियर मिस अपने, एक्चुअल मिस साधारण
सॉरी, एक्चुअल मीन्स वास्तविक, नेम, नेम मीन्स नाम के रूप में, यानी जो वास्तविक नाम के रूप में प्रयोग किया जाते हैं, ऐसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्तिगत रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें आपकी क्या थिंग्स भी आती है और आपकी पर्सन आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये इसमें तो मेंशन नहीं है, मैं अपनी तरफ बता रहा हूँ जिसमें होता है, जिसे अभी अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। और इसमें ये भी लिखिएगा दीज आर 3 टाइप्स, है ना, इसमें ये लिख लीजिएगा कि दीज आर 3 टाइप्स। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। यहाँ पर हो जाएगा दीज आर 3 टाइप्स, क्या लिखेंगे 3 टाइप्स, ठीक है, TYPES, दीज आर 3 टाइप्स। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला लिखेगा फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पर्सन, PERSON, पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा लिखेगा सेकंड ना, SECOND, सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पर लिखेगा थर्ड, THIRD, थर्ड, ये पर्सन है ना, ये देखिए पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं I, we, और सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन आ जाता है, यू, ओनली कौन, यू, है ना। और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में आपका आ जाता है ही, सी, IT, इट, और यहाँ कैपिटल लेटर बना लीजिएगा, इट और दे, ठीक है। ये तो हो गए। अब हम इसे समझेंगे उदाहरण के थ्रू कि किनका किनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, और नोट के थ्रू, ठीक है। तो अब आज मैं स्क्रीनशॉट देने के लिए कोई मात्र 1 सेकंड देता हूँ, जल्दी से लीजिए, जल्दी से। चलिए, हो गया होगा, मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें समझिएगा आप कि ये जो फर्स्ट पर्सन पर्सन प्रोनाउन कौन है, थर्ड पर्सन पर्सन प्रोनाउन कौन है, सेकंड पर्सन पर्सन प्रोनाउन कौन है, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो इसमें पहला हेडिंग है आपका कि फर्स्ट पर्सन पर्सन प्रोनाउन ना, तो आप यहाँ पे लिखिए पहली हेडिंग में कि फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल INAL है ना, पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का मतलब कि आपका IVU जो है ना वो, और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये सारे के सारे तो यूज होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज में बता रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, यू जो है, यू का प्रयोग है ना, तो यू का नहीं, सॉरी, फर्स्ट पर्सन पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद आपका आता है कि हाँ, दे, THEY, दे का प्रयोग आपका होता है व्यक्तियों, ऐसे लिखे, दे का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों, ठीक है, के लिए, जानवरों, व्यक्तियों, वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए और जानवरों, ऐसे होगा, जानवरों है ना, जानवरों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा आपका इट है ना, इट का प्रयोग देखिए, वैसे तो इस दो प्रकार के इसमें बताए गए हैं कि इट का प्रयोग छोटे वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है, लेकिन और मैं बताता हूँ। इट का प्रयोग किसके लिए होता है, वस्तुओं, कामा, छोटे जानवरों, मौसम, घटना
निर्जीव वस्तुओं, ये क्या है प्रयोग, वस्तु लिखे ना, वस्तुओं कर लीजिएगा, वस्तुओं और निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं में हो ही जाएगा। तो इस तरह से ईट का प्रयोग वस्तुओं, छोटे जानवरों, मौसम, घटना, और मेरे हिसाब से आ रहा है कि छोटे छोटे है ना, छोटे जानवरों, जानवरों, मौसम, मौसम, घटना, ठीक है, इसमें वस्तुओं का लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये इतने हो गए। और मैं क्या बताया था, हाँ, और ईट का प्रयोग आपका स्थान, स्थान बताने के लिए, ठीक है, स्थान, देखिए ये से याद है, स्थान के लिए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा और, ठीक है, और स्थान बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें मैंने एक छोड़ दिया कि दे का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिएगा प्लूरल सेंस में, किसमें, PLURAL, प्लूरल सेंस में, SENSE सेंस में, ठीक है, कोष्टक में कर लीजिएगा। कैसे, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पहले इसको जल्दी से नोट डाउन करो, हो गया होगा। चलिए, जैसे में देखिएगा, और मैंने जो बताया फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में आई भी होता है ना, तो कहने का मतलब कुल ये है कि आई वी यू, ही सी, दे, ये जितने भी हैं ईट को छोड़ करके, आई वी यू, दे, ही सी, जितने भी ये सब व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ईट का प्रयोग बताएं किसमें किया जाता है। और पहले वाले में बस मैंने एक तो क्या मिस्टेक कर दिया था कि उसमें केवल आई वी को मैंने मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए केवल बताया, लेकिन और भी जितने भी है जैसे ही सी, दे, इनका व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है, इनका भी प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और मैंने अभी बताना था कि दे का प्रयोग वस्तुओं, जानवरों और व्यक्तियों के लिए प्रयोग में होता है ना, और प्लूरल में होता है। तो देखिए कैसे होता है, पॉइंट नंबर जैसे एक, जैसे कह सकते हैं GIRLS, गर्ल्स, है ना, गर्ल्स, आर मीन्स होती हैं, क्या होती है, लक्ष्मी होती है ना, लक्ष्मी होती है कि नहीं भैया, यल, लक्ष्मी, हाँ, LAXMI, लक्ष्मी, है ना। अब इसी को कहता है कि दे आर इंडियन कल्चर, दे आर, यहाँ पे लिखिएगा इंडियन कल्चर, CULTURAL, कल्चर, ठीक है, कल्चर में CULTUR, कल्चर ना, कल्चरल, सॉरी, कल्चरल। तो ये क्या है, कल्चरल मीन्स संस्कृति, इंडियन मीन्स भारतीय, आर मीन्स होती है, दे मीन्स वे। तो ये दे किसके लिए लगा, इन्हीं गर्ल्स के लिए, गर्ल्स मीन्स भारत में ही बताया गया है कि लड़कियां क्या होती हैं, लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो ये दे किसके लिए लगा, इन्हीं गर्ल्स के लिए लगा, किनके लिए लगा, गर्ल्स। तो यहाँ पे यह व्यक्ति है ना, सजीव व्यक्ति है ना, इसलिए। अब देखिए दूसरा, बुक्स, BOOK, यस, बुक्स, बुक्स आर सोर्स, आर द सोर्स, SOURCE, सोर्स ऑफ नॉलेज, क्या करा, नॉलेज, KNOWLEDGE ना, नॉलेज, यहाँ फुल स्टॉप। फिर से इसी को कह रहा है कि दे आर, देखिएगा दिख रहा है ना, दे आर, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ उसे सुन लीजिएगा, दे आर रियल फ्रेंड, दे आर आवर, ऐसे कर लीजिए, आवर रियल फ्रेंड, REA, रियल फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड्स, है ना। यानी दे किसके लिए बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, दे मीन्स वे, आर मीन्स होती है, आवर मीन्स हमारी, रियल मीन्स वास्तविक, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, कौन, बुक्स। मैंने बताया था ना आपको, अभी कल बताया था ना कि देखिए आप जो काम कर रहे हैं उस काम में पूरा उतर ही जाइए, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, उससे नहीं मतलब है। अगर आप इस तरह से उतर जाएंगे तो वहीं आपकी कॉपी कलम नजर आएगी। बात सही है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किताबें हमारी रियल फ्रेंड्स होती है, लेकिन आज के टाइम में कौन रियल फ्रेंड्स हो रहा है, जो बिल्कुल बराबर टाइम पर टाइम धोखा दे रहा है वही हो रहा है, आप उसी पर विश्वास कर रहे हैं और ये सच है। देखिए तो यहाँ निर्जीव है ना, दे, बुक, तो उसके लिए यहाँ पे दे लगा हुआ है। अब तीसरी पॉइंट्स उसी दे के लिए है कि ये तो जानवर के लिए आपको लिखा है, हाँ, काउस लिखिएगा, ये हो गया। देखिए
व्यक्तियों के लिए ये हो गया। निर्जीव के लिए काउज, काउज आर नहीं, काउज गिव, GIVE, काउज गिव मिल्क, MILK, मिल्क, है ना, क्या देती हैं, दूध देती है ना। और फिर कहता है दे आर मदर लाइक, MOTHER, मदर, LIKE, मदर लाइक ऑफ, दे मदर लाइक, मतलब दे मीन्स वे, आर मीन्स होती है मदर मीन्स माँ, लाइक मीन्स के जैसी, ऑफ इंडियन, ऑफ हिंदूस, ऑफ हिंदूस है, ऑफ हिंदूस ना, मतलब दे मीन्स वे होती है, दे मीन्स वे, आर मीन्स होती है मदर, लाइक मीन्स माँ के जैसे, ऑफ हिंदूस माने, आप हिंदू माने हिंदू भाई, और क्या। तो यानी कि दे आर मदर लाइक हिंदू, वे हिंदुओं की माँ के समान होती हैं, कौन, काउज मतलब गायें, गिव मीन्स देती है, और क्या देती है, हिंदूज, है ना। तो HI, सॉरी यहाँ पर हिंदू लिखे गड़बड़ हो गया, HINDUS ऐसे है ना, हिंदूज, ठीक है। तो वे हमारे किसके समान होती है, वे हमारे माता के समान होती है, ऐसा हमारे केवल भारत की संस्कृति में। और वो सब बात छोड़िए, अपनी जगह पर गई। बात यहाँ पर है कि देखिए, पुरुष मतलब कि व्यक्तियों के लिए दे का प्रयोग है, वस्तुओं के लिए भी दे का प्रयोग है, और जानवरों के लिए भी दे का प्रयोग है। इसी तरह से अब यह क्लास समाप्त होती है। वैसे तो इसमें बहुत सारे नोट है, बहुत लिखवाना था, इसमें केज भी लिखवाना था इसी कारण से, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबी बनाऊंगा तो आप देखेंगे भी नहीं, आपको बहुत IPL वाईपीएल देखना होता है ना, तो IPL खूब जम कर देखिए, और क्लास को एकदम जम कर छोड़िए, एकदम उतर जाइए उसी IPL में, ठीक है भैया। लगा कर विराट कोहली का छक्का जाके अपने मार दे चौका, ठीक है। हाँ, इसी के साथ धन्यवाद, और जो है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर भी करें।